नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सबसे पहले तो सभी पत्रकारों को और पत्रकारों के जरिए पूरे देश की जनता को इस दिवस की बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकारिता समाज का आईना होती है। पत्रकारिता में समाज अपना प्रतिबिंब देखता है। पत्रकारिता के जरिए समाज अपनी समस्याओं का निराकरण देखता है और पत्रकारिता में ही वो देश को किस गति और क्या उसको मार्ग दिया जाए, इसकी भी आशा करता है। इसलिए पत्रकारिता की जो एक आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखते हुए मैं न केवल पत्रकारों बल्कि पूरे देशवासियों को इसकी बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने मतदान का अधिकार हमको दिया तो एक उम्र बनाई कि इससे कम का व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है, यानी कि जो बौद्धिक रूप से संतृप्त हो, बौद्धिक रूप से पूरी तरह परिपक्व हो, वो व्यक्ति मतदान करेगा। और ऐसी स्थिति में क्या आप उसको यह भीड़ दिखाकर और प्रभाव दिखाकर क्या प्रभावित कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि एज ए वोटर मैं इन भीड़ से, बल्कि मुझे नाराजगी होती है कि जिन भी मार्गों पर रोड शो निकलता है, उस मार्ग पर रहने वाले लोगों का जीवन उन 3-4 घंटों के लिए नारकीय हो जाता है। और कहीं मैं मानता हूं कि इससे उनके मन में एक आक्रोश भी आ सकता है। इसके बदले अगर वो मैन टू मैन और डोर टू डोर की कन्वेंसिंग करते, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये भारत का एक 7 दशक से ऊंचा अधिक का एक आज़ादी का अनुभव हो गया। 7 दशक से ऊपर चला गया, 8वें दशक पे हम इतना मान कर चलते हैं कि हमें मालूम है कि किस व्यक्ति ने क्या किया है, कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, किस व्यक्ति की क्षमता कितनी है, किसकी राजनीतिक सोच कितनी है, कौन हमारे बीच में रहा है, हमारी समस्याओं से कौन रूबरू है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि रोड शो बहुत आवश्यक नहीं है। ये तो परंपरा प्रधानमंत्री से चली आ रही है। नहीं, अगर मैंने ये कहा कि ये मेरी अपनी सोच है। आपने मेरी सोच मानी कि एक पत्रकार और एक राजनीति के ऊपर निगाह रखने, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले मैं वोटर हूँ। मेरा संवैधानिक दायित्व है, मेरा मूलभूत अधिकार इसी संविधान से बंधे हुए हैं, और यह संविधान हमें कहता है कि आप वोट देकर एक बेहतर सरकार ले आओगे। तो हम मानते हैं कि हमें मालूम है कि मिस्टर एक्स में क्या क्वालिफिकेशन है, मिस्टर वाई में क्या क्वालिफिकेशन है, इनकी क्या मेरिट है और इनकी क्या डीमेरिट है। लेकिन अब अगर ये एक चलन चल रहा है तो ये एक अपने प्रभामंडल को दिखाने का एक जरिया बन गया है। और मैं इसमें बहुत बार ये देखा जाता है कि वही भीड़ इनके में होती है, वही भीड़ इनके में भी होती है। गोरखपुर के चुनाव की अगर बात करें तो किस तरफ जा रहा है ये चुनाव? देखिए, सीधी सी बात है, मैं न ज्योतिष हूँ और न मैं ठेकेदार हूँ वोट का, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अगर इस पूरे भारत में वर्तमान दौर के 7वां चरण होने जा रहा है, और इन 7 चरणों में अगर बनारस को भी शामिल कर लिया जाए तो एकमात्र गोरखपुर की सीट ऐसी है जिसको बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद यहाँ विजयी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट पिछले इतने लंबे समय में, अभी तक वो 5 साल में मैं नहीं मुलाकात कर पाया। मेरी मुलाकात मेरे लोकसभा सांसद से नहीं है। हो सकता है कि मैं ही कमजोर हूँ, मैं घर से ना निकलता हूँ। मेरा सांसद कल कचहरी आता है, एक गेट से घुसता है और दूसरे गेट से 5 मिनट में निकल जाता है। 5000 अधिवक्ता उसका इंतजार करते रह गए, क्योंकि वह जानता है कि यहाँ मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, यहाँ योगी आदित्यनाथ की वह प्रतिष्ठा लड़ रही है जो परंपरागत रूप से गोरखपुर के जनमानस पर राज करती है। यहाँ सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का तो कोई मामला ही नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मंदिर और यहाँ के लोगों का मसला है। क्योंकि गोरखनाथ मेला
जो विश्व प्रसिद्ध मेला है उसमें 50% से अधिक भागीदारी मुस्लिमों की होती है। तो जिस मुसलमान का रोजी रोटी बंधी हो जहाँ से, तो वो वोट देते समय उनको क्यों वोट देगा। तो और जो विकास की योजनाएं, जो सड़क बनी है, चाहे एम्स बना, ठीक है, आज की तारीख में वहाँ सर्दी जुकाम की दवा नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आने वाले दिन में कभी एम्स तैयार होगा तो वो जाति देखकर तो दवा नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ की सीट एकमात्र है पूरे भारत में जो सिक्योर है। प्रधानमंत्री की सीट शायद फंस जाए, योगी आदित्यनाथ का विराट व्यक्तित्व इस सीट को फंसने नहीं देगा। मगर आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, जैसा कि मुझको याद है आपने इस परंपरा को तो तोड़ी की है। जैसे गोरखपुर में मेयर, आपको मालूम है प्रतिरोध एक शब्द आता है गोरखपुर में, नहीं गोरखपुर में नहीं, मेरी बात सुने, प्रतिरोध एक शब्द आता है। देखिए मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात जानिए, जब मनुष्य में निराशा होती है तो उसका प्रतिरोध उभर कर आता है, और आशा देवी उसी प्रतिरोध का प्रतिबिंब थी। पहली बार जीतते समय राधा मोहन जी भी उसी प्रतिरोध का